As protests against farm laws enter day 23, Prime Minister Narendra Modi has just finished a long outreach to farmers while addressing Kisans in Madhya Pradesh via video conferencing. We're going to play out for you the operative parts of what the Prime Minister said on agricultural reforms and how they weren't brought overnight or foisted on farmers, and that experts and economists were consulted and that it was a long process. The Prime Minister stressed on the fact that minimum support price or MSP is not going anywhere. MSP was, is and will continue as before. During the virtual meet, the Prime Minister launched a scathing attack on the opposition, accusing them of misguiding farmers. Calling out the opposition's hypocrisy, the Prime Minister said all old manifestos of other parties say the same thing. The only difference is that this government had the will to implement it without taking any names. The Prime Minister said that these parties are trying to take mileage from these protests because of their own state of affairs. Targeting the previous Congress governments, Prime Minister Modi said that their promise to farmers on loan waivers had fallen flat. He accused the Congress of betraying farmers by making false promises. बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी।
जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। Across India today is Hemendra Sharma joining us live from Bhopal. Remember, it was farmers of Madhya Pradesh that the Prime Minister was addressing today. Hemendra, in many ways, this speech that the Prime Minister was giving directed at the farmers of BJP-ruled Madhya Pradesh, the message was for, in many ways, the farmers who are on protest right now on the outskirts of Delhi. This was a message that was fine-tuned to communicate to them that there is no change in MSP and that they are being misled by the opposition parties. That was the operative message. Well, yes, it's a fact that Prime Minister Modi was addressing farmers in Madhya Pradesh. Today they had organized this Kisan Kalyan Sammelan, but the message was for farmers who were protesting in Delhi and outside Delhi. Yeah. And the Prime Minister very categorically tried to put across a point that they are being misled, that the statements given by previous agriculture ministers, the letters written by them and the manifestos that were issued by the previous governments, which eventually they could not implement. The Prime Minister said that the things that they could not implement, he has been doing that, and he is not in a mood to take any credit for that. You take the credit, but let these farm laws remain in place. And also the Prime Minister said that the MSP has been there even after the farm laws, because the farm laws came into existence about 6 months back. After that, the producer farmers has been procured through the MSP. And similarly, he also said that the Mandi Act is going to be there after the Prime Minister said after that the laws came into force, the Mandi still remains there. Procurement is being done through the mandis. And also the Prime Minister said that the MSP of various products, including wheat, including paddy, and also the MSP has overall been increased many-fold of most of the crops. And also the present government has procured more than the previous governments have procured. So the Prime Minister also saying that the MSP would remain in place, yes, the Mandi would remain in place, and as far as the contract between farmers and various companies is concerned, yeah, that is also very heavily loaded in favor of the farmers. The farmer can quit from this contract at any moment, whereas the other side cannot quit. Also, if there is any increase in profit after the produce comes into the market, the one who's buying the produce from the farmer has to share the increase, a certain percentage of the increased profits with the farmer as well. And if there is any loss, the farmer will not be bearing the losses. So overall, the message to farmers across the country that the Prime Minister, the 3 laws, the government is going to back these 3 laws. There is no question of taking them back. But at the same time, also saying that the interest of the farmer is on the top priority of this government, and they are willing to talk. But what they are going to talk, because the other side is saying that they want repealing of these laws, which this government is not willing to accept at any cost. Let's play out for you once again. Stay with me, Hemendra. I'm going to take you to the Singhu border in just a moment to get you reactions from there. Let's just play out for you once again what the Prime Minister has said, because this is the most detailed
the most detailed message from the Prime Minister, a rejoinder in many ways to what the opposition has been saying, the hypocrisy of the Congress, the NCP and the other, so-called opposition parties who are pretending to be on the side of the farmers. Here's the Prime Minister's message. बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को। अगर मेरे मीडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगालेंगे तो ये सब 8-10 साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई, काम पूरा हो गया। फिर गरीब किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने, और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट।
स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। I want to take you straight across to the farmers who are protesting on Delhi's borders in the Singhu border as well as Ghazipur. India Today's Ramkinkar Singh and Kumar Kunal, who've been reporting relentlessly from those borders, are with us. Ramkinkar, coming to you first to the Singhu border. You have some farmers with you as well. I'm sure they've heard every word that the Prime Minister has just said. The Prime Minister has once again reiterated many key points, Ramkinkar, saying that nothing is going to happen to MSP, the rights and the interests of farmers are always being upheld, and that the farmers are being misled by the opposition. What are the reactions of the farmers on the ground? Over to you, Ramkinkar. Shiv, right now I am joining with some agitating farmers at Singhu border, and I directly threw all these questions from your side to them. जिस तरह से मोदी जी ने अलग अलग मंचों से कहा है एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, पुरानी मंडी खत्म नहीं हो रही है, आप लोग कितने संतुष्ट हैं इस बात से? सर, जब एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, सामने क्यों नहीं आते? सामने आके बात करें ना। वो जब किसान कह रहे हैं हमारा जो पुराने कानून है उसी पे लागू होना चाहिए, तो सामने आके बात करें। कहने से क्या होता है? जो मंडियां हैं वो खत्म नहीं होने जा रही हैं, हर बार कह रहे हैं पीएम, फिर कंफ्यूजन कहां है? ये सब कुछ खत्म करने में ये कह रहा है, ये धोखा होगा, ये धोखा होगा। सब किसानों से, मजदूरों से, सब वर्ग से धोखा होने वाला है। कई अकेला जो भी बात करता है ना, वो गलत बात है। कई करोड़ की सब्जियां कह रहे हैं अलग अलग मंचों से कि कई करोड़ की सब्जियां नष्ट हो जाती हैं क्योंकि उसका भंडारण ठीक नहीं होता, उसका जो है कलेक्शन ठीक नहीं होता, और खासकर जो किसानों को दाम है वो उचित तौर पर नहीं मिलता। क्या कहेंगे? ये सब बोगस है, ये फिजूल की बातें हैं, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। मैं तो एक बात कहूँगा कि अगर मोदी जी को शर्म नहीं आ रही इतना बड़ा किसान आंदोलन देखने के बावजूद भी, तो कम से कम अडानी अंबानी को, अगर उनमें कुछ इंसानियत है, थोड़ी सी भी इंसानियत है अडानी अंबानी में, अगर कोई धर्म के नाम पे कोई उनमें कुछ आस्था है,
तो उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी पब्लिक जो है सड़कों पर जो है बेचारी परेशान हो रही है, कम से कम उनको हजारों करोड़ों रुपए का जब मुनाफा आ रहा है उसके बावजूद इन किसानों को परेशान करके उनको क्या मिल रहा है? उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम अपनी बात पे कम से कम मोदी नहीं मान रहे। So, you can hear, Shiv, that what farmers, especially agitating farmers, are saying that they are still with this protest, and they are saying that they want only repealing of all these 3 laws, which is anti-farm laws. Ramkinkar, stay with me. I want to take you across also to the Ghazipur border between Delhi and Uttar Pradesh, where Kumar Kunal is standing by. Kunal, you just heard the farmers at the Singhu border. What's the mood at Ghazipur? This will be the biggest outreach by the Prime Minister himself, and he has talked on various issues including Swaminathan report, including MSP and many others. I will directly take you across to the farmer leaders and what actually they are thinking about the outreach by the Prime Minister himself while he was addressing Madhya Pradesh farmers. आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होने जा रही है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमने लागू किया, तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि डर है? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भयभीत हो रहा, मानसिक संतुलन खो चुका, केवल मान सम्मान का प्रश्न बना लिया प्रधानमंत्री ने। पता उसे भी है कि खराब है मामला, ये तीनों बिल खराब हैं। एक विपक्ष की जो बात बताई जा रही है ना कि विपक्ष विपक्ष विपक्ष, यहाँ का दिमाग खराब हो लिया प्रधानमंत्री का। वो एक ये मैसेज देना चाह रहा है देश में कि ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे, विपक्ष ने इन्हें भड़का रखा, विपक्ष ने कर रखा मामला गड़बड़ सारा का सारा। ये है सारा डिपेंड। 1 मिनट नहीं लगती प्रधानमंत्री को, अगर मुझ का सवाल ना बनाकर किसानों की जो मांग है 1 मिनट नहीं लगती, 1 मिनट नहीं। What they are telling that Prime Minister has made it a issue of prestige, and if he want to step down a bit, then there can be a compromise formula. आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आप लोग इतने दिन से हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से बात करें किसान बिल आपके हित में, किसानों के हित में, तो क्या बात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों प्रधानमंत्री? बात तो होनी चाहिए ना, लेकिन प्रधानमंत्री जो है ये इतना 22-23 दिन से किसान यहाँ पड़ा और वही कह रहा कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहा है किसान के हक में बिल है, तो किसान पागल थोड़ा ही यहाँ पड़ा। अगर हक में नहीं है वो इसे चेंज करो, छुट्टी नहीं। क्या कि आपको भ्रमित किया गया है, आपको मिसलीड किया जा रहा है? कोई भ्रमित नहीं कर रहा, किसान सब जाने ऐसी बात नहीं, भ्रमित ये खुद हो रहे। एक पर्सन बना लिया मुझ्छू का सवाल, फंस की बात, तो फंसा के खड़ी कर दी ना। क्या है कानून, वे कानून बनाया उसे भी कानून बना दे। एसएमपी को विश्वास दे रहा, वे एसएमपी बनी रहेगी, कानून बना दो ना, उसका क्या दिक्कत है? टेलिंग दैट एमएसपी should come in a form of legal paper or kind of law, as the 3 laws have been passed by the parliament. Similarly, there should be a law on MSP as well. And if there is no whatever the ulterior motive of the government, then they should bring a law on legalized MSP as well. So all these things, whatever Prime Minister is telling from the stage, they are countering. Okay. These farmers are not quite satisfied with the kind of. So the initial reactions from the farmers on the ground say that they aren't, buying what the Prime Minister has said. We'll have to, this sort of reflects the mood that's been on for 23 days so far, because this is not the first time the Prime Minister has spoken, but each time they've rejected what he has said, and they're not willing to dial back on their chief demand that all of these farm laws be completely repealed. There is no middle ground. They've reiterated that. Hemendra, Kunal, Ramkinkar, appreciate it. Thank you very much for being with me from the ground on this very important development in a story that's now continued for 23 days and counting. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.